हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। एंड आज हम लोग जावा बहुत पढ़ लिए हैं। हम लोग प्रोजेक्ट करने वाले हैं आज जावा पे, ठीक है। तो जावा का जो प्रोजेक्ट होने वाला है कुछ इस तरीके से होने वाला है। अर्थमेटिक ऑपरेटर पे हम लोग काम करेंगे। हमें एक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है। एंड आई हैव टू फाइंड वेयर आई केप माई पेन। मैं कहाँ पे पेन रखा हूँ, मुझे थोड़ा सा खोजने की ज़रूरत है। मिल गया, चलो। तो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर पे और कैलकुलेटर। प्रोजेक्ट का ओवरव्यू समझिए आप लोग। मैं क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा, बस सिंपली मैं लिख दिया अर्थमेटिक कैलकुलेटर। इसमें करना क्या है कि हम यूजर को चॉइस देंगे, ठीक है। यूजर के पास चार चॉइस होगा। पहला ऐड, दूसरा सब्ट्रैक्ट, तीसरा मल्टीप्लाई, और चौथा होगा डिवाइड का। ध्यान से समझो, ठीक है। तो हम एक अर्थमेटिक कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें कि यूजर के पास चार चॉइस होगा। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। पहला चीज। दूसरा चीज कि इस चार ऑप्शन के अलावे यूजर पांचवा ऑप्शन सेलेक्ट ना कर सके। ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना है हम लोगों को कि भाई आपको यदि चूज करना है तो एक से चार तक ही करो, ना इससे ऊपर करोगे ना इससे नीचे करोगे। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। उसके बाद डिवाइड का कोई कुछ रूल्स होता है, जैसे कि 1/2 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 0। तो हम इसको भी हैंडल करेंगे कि ये 0 नहीं आना है। इस पे भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि भाई इसे 0 क्यों नहीं आएगा, ठीक है। और या फिर कोई ऐसा दे दिया 0/2, ठीक है, ध्यान रखना है। तो उस केस में हम कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस चीज़ों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम कैसे मतलब अपने कैलकुलेटर को बनाएंगे। तो ये सब आपको समझ में आ गया। तो हम यूज क्या करेंगे, तो जब हमें यूजर को चॉइस देना है 1 2 3 4, तो पहला हम क्या करेंगे, स्विच केस का यूज करेंगे। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि हमें जो वैल्यू लेना है यूजर से, भाई ऑप्शन जो होगा 1 2 3 4 होगा, इसके अलावा हो ही नहीं सकता है। तो इफ और एल्स का कंडीशन का यूज करेंगे। और हमें इसको भी हैंडल करना है, जीरो डिविजिबल को भी हैंडल करना है, तो हम यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, और भी ऑपरेटर्स का यूज करेंगे हम लोग। चलिए हम अपने आईडी के अंदर चलते हैं और बनाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा ना। बहुत मज़ेदार कोड होने वाला है ये, और एक प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। आप लोगों को भी बहुत मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए हम बना लेते हैं एक अर्थमेटिक कैलकुलेटर। अर्थमेटिक कैलकुलेटर डॉट जावा। तो मेरा कहना है कि भाई साहब, ठीक है, तो हमें इस क्या कहना है, हमारा कहना है PSVM पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हम लोग लेते हैं। और हम यहाँ पे चॉइस लेना है, मतलब हमें स्कैनर से एक चॉइस लेना है बंदे का पहले, कि स्कैनर स्कैनर एस सी इक्वल टू, क्योंकि जब हमें पता है ये यूजर इनपुट है, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, है ना, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक सिस्टम डॉट इन। तो ये रेड लाइन क्यों दिखा रहा है आपको पता है? क्योंकि हमने यहाँ पे जावा को इम्पोर्ट नहीं किया है, स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट नहीं किया, सॉरी। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। चलिए ये हो गया हमारा काम, ठीक है। अब हमने यहाँ तक क्या किया, एक स्कैनर ले लिया। भाई हमें यूजर से जो इनपुट लेना था, ठीक है। स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सही है, ठीक है। कोई मैटर नहीं है, ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा जब मैं इसे अब क्या करना है हमें, इसको ले लेना है, एक किसी अंदर वेरिएबल के अंदर इसको डाल देना है। हम डाल देते हैं चॉइस, इन चॉइस इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। हमने चॉइस भी ले लिया, ठीक है। यहाँ तक हमारा हमारा क्लियर है। यहाँ पे SC डॉट नेक्स्ट इंट होगा। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अब हमें करना क्या है कि हम ना पहले ही अभी हम लोग पहले हम लोग उसका चॉइस वॉइस ले लेंगे कि भाई आपको कितना, आपका चॉइस क्या है ये बताओ।
तो चॉइस लेने के बाद हमें डिस्प्ले करना है, तो पहले हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की ये है क्या हमारे पास। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम बता देते हैं इसको कि भाई ये हमारा अर्थमेटिक कैलकुलेटर है। ठीक है, अर्थमेटिक कैलकुलेटर है ये हमारा। अब इसे ही हम कॉपी करते हुए लेके चले जाते हैं। फिर हम बोलेंगे कि भाई आप अपने चॉइस को चूज करो। देन सेलेक्ट योर ऑप्शन गिवन बिलो, गिवन बिलो। आप नीचे से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो भाई, क्या आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर हम पेस्ट करते हैं और हम ऑपरेटर्स डालना स्टार्ट करते हैं। आपको करना क्या है भाई, एडिशन करना है। एडिशन है हमारे पास, जो जो ऑप्शन अवेलेबल है उसे हम शो करेंगे। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 2 दे देते हैं कि मतलब उसे समझ में आए कि भाई हमको क्या करना है। 1 2 3 4, ठीक है। हम इसे सेव करते हैं, एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। रन जाओ, ये कंप्लीट होल्डर नेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन अर्थमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे ये वाला नहीं हो, कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पे आप सेमीकोलन लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए इसको हम रन करते हैं, तो अभी जब हम इसको रन करेंगे यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इन चॉइस ये स्कैनर ले लिया है। तो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि अब इसका यूज मैंने कहीं नहीं किया है। तो जब हम इसको कमेंट आउट करने के बाद रन करते हैं, तो आपका जितना भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में ये आ गया, ठीक है। हमें पता चल गया कि चॉइस कैसे क्या करना है। अब हम अपना कंडीशन को क्रिएट करते हैं। हम इसे ये कहना चाहते हैं कि देखो भाई, इफ़ जो चॉइस है हमारा, ध्यान से समझो कि जो चॉइस है, ठीक है, या तो वो एक हो या फिर मतलब और चॉइस जो है वो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। या फिर लेस देन और 4 के इक्वल, मतलब ये दोनों कंडीशन देखना है कि पहला कंडीशन है क्या कि चॉइस 1 हो तो चलेगा, ठीक है। और नहीं तो चॉइस इक्वल टू 1 हो, नहीं तो चॉइस जो है वो 4 से नीचे हो, मतलब रहना आपको 1 से 4 के बीच में ही है। ये कंडीशन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, रिलेशनल है कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि चॉइस जो है वो 1 है, ठीक है, और 1 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। मतलब 1 से 4 के बीच में ही यदि कुछ है तो ऑपरेशन करो, वरना मत करो। यहाँ तक क्लियर है। अब हम केस बनाते हैं यहाँ पे, स्विच स्विच चॉइस, चॉइस है हमारे पास, एंड केस वैल्यू 1, ऑलरेडी सिंटेक्स हमारे पास आ गया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक काम करते हैं, पहले हम लोग वैल्यू अब ले ही लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे मतलब दो वैल्यू ले लेते हैं, डबल num1 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 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट डबल,
मतलब हमने जो लिया वो मैंने स्टोर कर दिया, और जस्ट हम दूसरा भी एक और डिक्लेरेशन कर लेते हैं यहाँ पे। और इसका तो अभी तक हमने यूज किया नहीं है, इसीलिए यहाँ पे, और यहाँ पे अब हम num2 कर देता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम केस वन बनाते हैं। केस वन में क्या है हमारा, ऐड है ना, तो हम यहाँ पे बना देते हैं डबल डबल सम। ठीक है, डबल सम इक्वल टू num1 num1 प्लस एन num2। क्लियर यहाँ तक? और हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में ये डिक्लेयर कर देते हैं भाई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की जो एडिंग है, एडिशन इज, एडिशन इज एक स्पेस देके, और हम सम को जो है कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया। तो चॉइस वन हो गया। फिर हम ब्रेक कर देते हैं कि यदि हमारे पास ये हो गया तो फिर ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। फिर हम केस दूसरा बनाते हैं। ठीक है, केस टू। केस टू मैंने बनाया, और केस टू में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अब हम लोग सिंपलर डिफाइन कर लेते हैं डबल। डबल क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट ना, SUB, डबल सब्ट्रैक्ट इक्वल टू num1 माइनस num2। ठीक है यहाँ तक? एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, डायरेक्टली हम लिख देंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज प्लस सब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीसरा केस बनाएंगे, ब्रेक कर देते हैं इसको, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं हम लोग। केस थ्री, केस थ्री, केस थ्री। केस थ्री एंड केस थ्री, ये के, हाँ, केस थ्री में क्या बनाना है हमें, ये क्या बोलता है, मल्टीप्लिकेशन का ना, डबल मल्टीप्लिकेशन नहीं रहने देता हूँ, जो आ गया हाँ मेरे में, तो फिर मैं लिख देता हूँ num1 इंटू num2। ठीक है, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या है भाई साहब हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन इज रिकॉल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से एक नेक्स्ट केस बना लेते हैं, केस फोर। ठीक है, और केस फोर में मैंने क्या बनाया कि भाई डबल डिवाइड, डबल डिवीज़न। ठीक है, तो डिवीज़न कब होगा, देखो ध्यान से समझो। केस फोर में हम लिखेंगे इफ, ध्यान से समझना है, नॉट इक्वल टू जीरो, इफ num1 इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, इफ num1 नॉट इक्वल टू जीरो एंड num2 नॉट इक्वल टू जीरो, तो ही परफॉर्म करो वरना परफॉर्म मत करो। ठीक है, इफ तो ऐसा है, तो क्या करना है आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पहले डिवाइड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो डबल डिवाइड डबल डिवीजन इक्वल टू num1 बाय num2, मतलब मैं दोनों को हैंडल करने के लिए ऐसा लिखा हूँ। ठीक है, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्योंकि मैंने ये कहा है कि भाई वो मतलब जीरो के इक्वल नहीं हो, जीरो को इक्वल होना है तो फिर नहीं करना, वरना फिर दिक्कत होगा हम लोगों को ना, फिर हमारा कैलकुलेटर गलत बन जाएगा। डिवीजन इज
प्लस डिवीजन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एंड इसके बाद क्या है, हाँ तो एल्स में हम क्या लिख देंगे, इफ ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो एल्स डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। सीधा सा यूजर को बोल दो भाई डिवीजन पॉसिबल नहीं है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ तक देखो डिफ़ॉल्ट का यहाँ पे कोई सीन नहीं है, इसलिए सीन नहीं है डिफ़ॉल्ट का, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यूज़र को लिमिट कर दिया है कि भाई आपको 1 से 4 तक ही देना है। यदि यूज़र कुछ और देता है, यदि इफ एल्स का हम यूज़ नहीं करते तो फिर मान सकते थे कुछ हो सकता था, लेकिन हमने यहाँ पे इफ एल्स का यूज़ करके रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। हाँ, यदि वो यूज़र 5 या 6 कुछ भी दे दे मतलब, तो हम यहाँ पे हैंडल कर लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन भाई इनवैलिड है तुम्हारा नंबर। मतलब कि देखो मेरा सीधा सा प्रोग्राम ये कह रहा है कि इनवैलिड इनपुट, मैं इनवैलिड इनपुट दे देता हूँ पहले। मेरा प्रोग्राम ये बोल रहा है कि यदि आप सही हैं तो ही आपको एंट्री मिलेगी, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, वरना आपको एंट्री यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अब आपको यहाँ पे एंट्री की संभावना नहीं है। तो आपको एंट्री कब मिलेगी, किस केस में मिलेगी, जब आपका जो नंबर है वो वैलिड होना चाहिए, वरना आपको एंट्री यहाँ पे संभव नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ये हमारा हो गया इफ एल्स का कंडीशन। अब हम यहाँ पे एल्स लिख के हमने बोल दिया कि भाई यदि ऐसा है तो ठीक है, वरना फिर ये कंडीशन तुम देख लो अपने तरीके से। ये रहा हमारा प्रोग्राम रेडी। अब हम इसे क्लियर करते हैं, हम इसे रन करते हैं, रन जावा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो हम यूज़र के लिए प्रिंट ही नहीं किए कि भाई आपको नंबर भी डालना है, यहाँ पे डालना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे हम यूज़र के लिए, यूज़र कैसे मतलब नंबर डालेगा ये तो लिखे ही नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर सेकेंड नंबर। हम इसे रन कर देते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पे ये इनवैलिड बोल रहा है कि भाई आपका जो ये नंबर है इनवैलिड है, तो इंटर चॉइस पहले ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर योर चॉइस, तब जाके ये हमें शो करेगा। इंटर योर चॉइस सेव करते हैं, फिर रन करते हैं। बोल रहा है इंटर योर चॉइस, जैसे ही मैं 9 देता हूँ डायरेक्टली बोलता है कि अर्थमेटिक कैलकुलेटर ये दिस एंड दैट, ऐसा वैसा। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर इंटर चॉइस इसको हम लेके चले आते हैं कंट्रोल एक्स नीचे। ठीक है, क्योंकि मैं ये प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस करते करते देखना है। ठीक है, अब भी यहाँ पे ये पहले पूछ रहा है इंटरव्यू चॉइस, मैंने जैसे 9 डाला तो डायरेक्ट बोलता है इनवैलिड इनपुट, लेकिन हमने ये नहीं दिखाना था, हमारा वही वही सही था ना, कि वो मतलब बता तो रहा था इंटर चॉइस, चॉइस पहले मांग रहा था, तो इंटर चॉइस ये लास्ट में दिखाएगा ना, इंटर चॉइस लास्ट में दिखाएगा। तो बस हम इसको यहाँ से उठा के देखो, थोड़ा सा चेंजेस करो आप लोग। ठीक है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है ये, अब रन जावा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें पहले बोल रहा है ये चीज़ इंटरव्यू चॉइस, तो हम चाहते हैं कि पहले ये दिखाए उसके बाद ये चॉइस मांगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं यहाँ से,
देखो लाइन का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस लाइन पे कैसा कोड लिखना है जिससे कि हमारी रीडेबिलिटी बढ़ जाए। अब यहाँ पे जैसे हम रन करते हैं, हाँ अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अर्थमेटिक कैलकुलेटर सेलेक्ट योर ऑप्शन गिवन बिलो एंड इन चॉइस, ऐसा करके अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा है लिखने का, मतलब एंटर करने का, एंटर योर चॉइस ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो अब फिर क्या करो, इस कोड को ऊपर करो, देखो थोड़ा सा ट्विस्ट बनाओ इसको अब, कि कैसे आप कोड लिखोगे जो सही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब देखो ये अब एकदम एग्जैक्टली परफेक्ट बनेगा, जो आपको चाहिए था वो एज इट इज़ बनेगा। बोल रहा है ना कि अर्थमेटिक कैलकुलेटर सेलेक्ट योर ऑप्शन गिवन बिलो एड सब्ट्रैक्ट डिवीजन तो एंटर योर चॉइस। तो कोई हमें बहुत स्टूडेंट बोलते हैं क्या कि सर नहीं ऊपर नीचे कोड लिखने से क्या होगा, देखो यही प्रॉब्लम होता है ऊपर नीचे कोड लिखने से, ठीक है। तो कोड को आपको एग्जैक्ट जगह पे लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं 78, डायरेक्टली बोलता है भाई कि ये इनवैलिड है, इनवैलिड इनपुट है, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। फिर से हम जावा को रन करते हैं और यहाँ पे पूछ रहा है इंटर योर चॉइस, मैं लिखता हूँ 1। जैसे मैं लिखता हूँ 1 बोलता है फर्स्ट नंबर डालिए सर और आप अपना सेकंड नंबर डालिए, आपको ये ऐड करके बता दिया, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाँ, जाके क्या लिखते हैं 4 लिखता है, 4 का ज़रूरत था ना, मैं अब मैं 0 लिख देता हूँ और फिर मैं 9 लिखता हूँ। तो क्या बोलता है डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, देखो कितना मस्त प्रोग्राम बन गया ये हम लोगों का, है ना। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखते हैं रन जावा एंड फिर हम लिखते हैं 89 इंटर योर चॉइस 3 एंड इंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हम डाल देते हैं 9 और 7, देखो 63 एंड डिवीजन इज 1 पॉइंट इतना, तो डिवीजन इसके साथ ही आ गया है क्या 3, दैट मीन हमने केस क्या दिया था 3 एंड ठीक है। देन मल्टीप्लिकेशन इज दिस एंड केस फॉर डिवीजन, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल इफ नंबर नॉट इक्वल टू 2 देन मीन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। क्लियर करते हैं हम लोग, फिर से एक बार रन करके देखते हैं हम। इंटरव्यू चॉइस 3 थर्ड मेरा चॉइस है, नंबर मेरा 8 है, 9 है, ठीक है। तो ये डिवीजन ये क्यों दे रहा है ये समझने की ज़रूरत है हम लोगों को। केस इतना मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो डिवाइड भी करके दे रहा है भाई ये, डबल डिवीजन, डिवीजन नॉट इक्वल टू इतना इज नॉट पॉसिबल, केस 4 दैट मीन वैसा तो मैंने प्रिंट किया ही नहीं है कि भाई हमें डिवीजन भी चाहिए। देखो यहाँ पे इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक छोड़ दिया है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखते रहना, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रेक छोड़ दिया, अब ब्रेक का इम्पोर्टेंट क्या था ये समझ में आ गया ना आपको। ब्रेक थे हम मैंने छोड़ दिया इसीलिए वो नीचे वाले को भी ले रहा है साथ में, ठीक है। 8 जब मैं 3 डालता हूँ तो देखो क्या निकलता है 9 × 8, है ना। इस बार नहीं आया आपका डिवीजन। तो इसी तरीके से बनाना है। चलो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं अब किसी और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट बहुत मज़ा आया होगा करके। टेड वीडियो था ये, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। एंड एक कैलकुलेटर बनाना आप लोगों के लिए, 65 लाइन ऑफ कोड लिखना और थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना। तो आई होप इसी तरीके का और भी कोड आपको मैं आपके लिए लेते आऊँगा, ठीक है। और भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, धीरे धीरे हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।